नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर आखिरकार लपेटे में आ ही गए। सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर अमूमन उनके फैन की भीड़ लगी रहती है। बड़ी संख्या में लोग उनके घर के बाहर आते हैं, अपनी सेल्फी खींचते हैं। कई लोगों को मौका मिलता है जब सचिन तेंदुलकर खुद बाहर आते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन अब की बार माजरा कुछ अलग रहा। सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी और इस पूरी भीड़ ने सचिन तेंदुलकर हाय हाय के नारे लगाए और तेंदुलकर से भारत रत्न वापस लेने का अनुरोध भारत की जो इस समय सत्ताधीश सरकार है उससे भी किया। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर फंसे हैं इस मामले में कि वो भारत रत्न है और वो ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र के अमरावती जिले के विधायक बच्चू कडू ने ऐतराज जताया है और इसी के साथ उन्होंने तेंदुलकर के घर के बाहर एक आंदोलन किया। यह आंदोलन अनोखा भी था। आइए सबसे पहले हम वो आंदोलन देखते हैं और फिर इस पूरे विषय पर डिटेल में बात करेंगे। अशा पद्धतीची मागणी सातत्याने प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांच्या माध्यमातून करण्यात आली होती आणि जर त्याची बच्चू भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चू भाऊ आगे बढ़ो, दोस्तों, ये सारे दृश्य सचिन तेंदुलकर के बांद्रा स्थित जहां वो रहते हैं पाली हिल में, वहां पे उनका बहुत बड़ा बंगला है। उस बंगले के बाहर के ये सारे दृश्य हैं। सचिन तेंदुलकर पैसों का भूखा है, ये आरोप लगाया गया। भीख भी मांगी गई। आने वाले 10 दिनों में गणेशोत्सव के दौरान सचिन तेंदुलकर के नाम से गणेशोत्सव मंडल में कटोरा रखा जाएगा, दान पेटी रखी जाएगी और यहां जो भी पैसा इकट्ठा होगा गणेशोत्सव के दौरान दान के माध्यम से वो पैसे सचिन तेंदुलकर को दिए जाएंगे। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब सचिन तेंदुलकर के खिलाफ भारत में कोई सड़क पे उतरा हो और आंदोलन कर रहा हो। इस पूरे मामले में सचिन तेंदुलकर ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन आक्रामक लोग बहुत अधिक हैं। अब सचिन तेंदुलकर पर मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। आइए हम आपको उसमें से एक मीम दिखाते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। और सचिन कैसा है? बस मजे में। हाँ, खेलो हट के जीतो जम के भी तो चल रहा है। वाट लग दो, बात लग गई तो भाई, खेलो हट के जीतो जम के, ये सचिन सर जो हमारे भारत रत्न है सर, उन्होंने ये ऐड बनाई थी। ऐड बनाने के बाद हम दोनों ने ये दोनों, मैं रमी खेलता था और ये इसको नॉलेज है क्रिकेट का, इसलिए ये क्रिकेट पे टीम बनाता था। हम दोनों भी 10-10 लाख रुपए हार गए हैं और अभी हम सोच रहे हैं कि सचिन सर ने वर्ली का भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक मटके का नंबर देने वाला आदमी है। तो प्लीज सचिन सर ये ऐड चालू करिए और वर्ली भी जो है इसमें ऐड करिए। अब खेलने में मजा आएगा, इससे हमारा फायदा होगा और हमारे पैसे निकलेंगे, क्योंकि नहीं निकले पैसे हमारे तो हमको जो है चोरी करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है? और अभी मैंने घर में से 25,000 रुपए चोरी करके लाए। उसकी वजह से मेरे बाप ने मुझे फोन करके बोला है कि तुम बाहर ही रहो, घर में आना नहीं है। तो अभी जो है मैं लोगों को घर जाके चोरी करूंगा और मेरा साथ देगा मेरा भाई। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर पर अब इंडिया में ही मीम्स बनने लगे। सचिन तेंदुलकर ने पेटीएम के लिए ऑनलाइन गेमिंग का ऐड किया और इस ऐड को लेकर बवाल हुआ।
विरोध करने पर बच्चू कडू ने यह बताया कि हम सचिन तेंदुलकर का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि हम भारत रत्न का विरोध कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की क्रिटिसिज्म करते हुए उन्होंने कहा कि ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नहीं बल्कि भिखारी रत्न है, और पैसों के लिए वो युवाओं को एक गलत रास्ते पर आगे ले जाने की एक अपनी इन्फ्लुएंस का यूज कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स को गलत रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा माजरा अब आगे बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में अब ये कोर्ट की दहलीज पर भी जाएगा, और ये बात आप पक्की समझें कि सचिन तेंदुलकर को ये इश्तिहार बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर के खिलाफ मीम्स बन रहे हैं, जिस तरह से अब धीरे धीरे, पहले एक इंटरव्यू मीडिया में आया, अब सड़क पे आंदोलन हुआ, अब पूरे गणेशोत्सव के दौरान तेंदुलकर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाएगा और फिर ड्रामेटिक तरीके से सचिन तेंदुलकर को वो चंदे की रकम पहुंचाई जाएगी। तो जब ये सब कुछ होगा तो सचिन तेंदुलकर की करोड़ों अरबों रुपए की ब्रांड जो है वो मिट्टी पलीत हो जाएगी। दोस्तों, ये पूरा मामला उठाया भले ही एक पॉलिटिशियन ने हो, लेकिन इसके साथ इस समय पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ हो ऐसा नहीं लगता। रूलिंग पार्टी, विरोधी पक्ष के नेता या फिर अन्य कोई भी, यानी कि बच्चू कडू नामक एक निर्दलीय विधायक के अलावा अब तक इस पूरे मामले में कोई पॉलिटिकल किसी नेता ने उड़ी नहीं मारी है। तो ये कहना मुश्किल है कि इस पूरे गड़बड़झाले के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है या नहीं। बहरहाल जो मामला इस समय बिगड़ा हुआ है उसके पीछे की मूल वजह यह है कि जिसे भारत सरकार द्वारा नागरिक पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न सर्वोच्च है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये जो पद्म कैटेगरी के अवार्ड्स हैं, और भारत रत्न जो सर्वोच्च अवार्ड है, इसी तरह से खेल रत्न अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड्स हैं। ये जिनको भी ये अवार्ड मिलता है उन लोगों के ऊपर एक तरह की आचार संहिता या फिर कह दो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही प्रूडेंट होना चाहिए, उनका बिहेवियर समाज के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई कोर्ट का केस नहीं होना चाहिए, वो किसी गंदी यानी कि जिसे दुनिया बहुत गंदी एक्टिविटीज समझती है या फिर वो फॉरबिडन बाय लॉ है या फिर इलीगल एक्टिविटी है, उसमें कोई भी व्यक्ति को शामिल नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी चीज है कि जिसको लेकर भारत में पहले से विवाद है। सरकार इसको डिस्करेज कर रही है, केंद्र सरकार लगातार इसे डिस्करेज कर रही है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, इसीलिए हाईएस्ट 28% का जीएसटी भी अभी हुई जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें लगाया गया। इतना ही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग के मामले में इश्तेहार लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए उसे लेकर पिछले सप्ताह में सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी की है। उस गाइडलाइन के अंदर ये बिल्कुल लिखा गया है कि इस तरह की एड मीडिया को और ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह को अवॉइड करने चाहिए। तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट अवॉइड करने की बात है, इस तरह की जीएसटी लगाना है और साथ ही आदर्श आचार संहिता है, ऐसे में गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि ऑनलाइन गेमिंग आगे बढ़े, बल्कि वो ऑफलाइन गेमिंग में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए खेलो इंडिया, और इसमें किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, सारी गवर्नमेंट ने किया। मतलब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने पहली बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो अच्छे से इंडिया में कंडक्ट किया, जिसको लेकर इंडिया का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने खेलो इंडिया वगैरह शुरू किया। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट, पंजाब की सरकार उनके खिलाड़ियों के लिए बहुत कर रही है। अगर कोई प्लेयर गेम जीतता है तो उस पर पैसों की बरसात हो जाती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग फिजिकल गेम खेलें, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में कोई बच्चा बड़ा हो, और चूंकि इस मोबाइल गेम की वजह से साइकोलॉजिकल असर बहुत होते हैं तो गवर्नमेंट इसको डिस्करेज कर रही है। दोस्तों, जब ऐसा माहौल है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज हैं और नेता भी इसके खिलाफ हैं और पब्लिक भी मोराली उसको गलत माननी चाहिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर इस पूरे मामले में खामोश हैं। आखिर वो खामोश क्यों हैं? खामोशी के पीछे की वजह क्या है?
क्या वाकई में उन्हें खामोश रहना चाहिए या बयान देकर ऐड से अपने आप को मुक्त करके इस पूरे मामले को खत्म करना चाहिए? आप क्या मानते हैं, सचिन तेंदुलकर की खामोशी क्यों है? क्या वो ऐड कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं? क्या सचिन तेंदुलकर को इस तरह की ऐड लेनी चाहिए? दोस्तों, इस बारे में आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।